दोस्तों, सोचो अगर आज मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सपने पूरे करने के लिए चाहिए, तो क्या तुम यकीन करोगे? या फिर तुम भी वही पुरानी लाइनें दोहराओगे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, या मुझसे नहीं होगा। यही फर्क है एक आम इंसान और एक बिग थिंकर में। आम इंसान डरता है, छोटी सोचता है और खुद को बहानों के जाल में फंसाए रखता है, लेकिन जो बड़े सोचते हैं वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। सोच की ताकत कितनी जबरदस्त होती है, इसका अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम अपने चारों तरफ के सक्सेसफुल लोगों को देखोगे। क्या वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके में है। वो स्मॉल प्रॉब्लम्स को भी बिग अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं। वो खुद से कहते हैं, यस आई कैन। लेकिन ये इतनी सिंपल बात क्यों इतनी मुश्किल लगती है? क्योंकि हम सबको बचपन से सिखाया गया है सेफ खेलना। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, एडजस्ट कर लो, छोटे में खुश रहो, और धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी साइज की रह जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लगता है। यही वो जगह है जहां से मैजिक शुरू होता है। अगर तुम उस डर को फेस कर लो और सोचो, अगर मैं ये कर लूं तो पॉसिबिलिटीज की दुनिया खुल जाती है। ये किताब तुम्हें याद दिलाएगी कि थिंकिंग बिग कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो या अपने फ्यूचर के लिए कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारी थिंकिंग की साइज ही तय करेगी कि तुम कितनी दूर तक जाओगे। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां तुम अपने अंदर छुपे हुए चैंपियन को जगाओगे, जहां तुम अपने पुराने डर, एक्सक्यूजेस और छोटी सोच को पीछे छोड़ोगे, और जहां तुम हर सुबह उठकर अपने आप से कॉन्फिडेंटली कहोगे, यस आई एम रेडी फॉर बिग सक्सेस। क्योंकि याद रखना, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो पहले किसी के माइंड में एक बिग थॉट बनकर ही आए थे। तो क्यों ना अगला बड़ा सपना तुम्हारा हो। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस उन्हीं पुरानी परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं? क्या वजह है कि कोई इंसान अरबों का एम्पायर खड़ा कर देता है और कोई अपनी छोटी सी सैलरी से ही पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करता रहता है? कई लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, या उसे तो अच्छे मौके मिल गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। फर्क किस्मत या मौके में नहीं होता, फर्क तो उस इनविजिबल ताकत में होता है जो हमारे अंदर बैठी होती है, हमारी बिलीफ। मान लो एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। उसने अभी तक कभी साइकिल नहीं चलाई। जैसे ही वो पेडल घुमाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर की वजह से उसके हाथ हैंडल बार्स को कसकर पकड़ लेते हैं, और फिर अचानक वो गिर जाता है। अगली बार जब उसे साइकिल चलानी है, वो पहले से ही सोच चुका होता है, मैं गिर जाऊंगा, और यही सोच उसे दोबारा गिरा देती है। अब जरा सोचो, अगर वही बच्चा खुद से कहे मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? शायद वो फिर से गिरे, पर इस बार वो उठकर फिर कोशिश करेगा, और हर बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे वही बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब हम बिलीव करते हैं कि हम सक्सीड कर सकते हैं, तब हमारा दिमाग अपने आप उस सक्सेस के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। हमारे एक्शंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, यहां तक कि हमारी आंखों की चमक भी बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग खुद पर बिलीव ही नहीं करते। उनके मन में हर वक्त डाउट्स घूमते रहते हैं। क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? और ये छोटे छोटे सवाल उनके बड़े सपनों की जड़ें काट देते हैं। जरा अपने आसपास देखो, वो लोग जो हर बार नेगेटिव बात करते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या वो कभी ग्रो करते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी बिलीफ ने उन्हें पहले ही हरा दिया है। अब एक सीन इमेजिन करो। एक छोटा सा प्लांट है, तुमने उसे गमले में लगाया है, रोज पानी देते हो, धूप में रखते हो, उसे प्यार से देखते हो। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन अगर उसी प्लांट को तुम बार बार निकालकर उसकी जड़ें देखने लगो, कहीं मरी तो नहीं, तो क्या वो बढ़ेगा?
नहीं ना? यही हाल हमारी बिलीफ का है। जब तुम बिलीव करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनसीन एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है और तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाती है जिनका तुम्हें पहले अंदाजा भी नहीं होता। माना दुनिया परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, कभी हेल्थ की। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये सॉलिड बिलीफ है कि आई कैन एंड आई विल, तो तुम हर मुश्किल पार कर लोगे। कभी किसी बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी सुनो, उसने कितनी बार फेलियर्स देखे, कितनी बार लोग हंसे, ये क्या कर लेगा, लेकिन उसका बिलीफ अनब्रेकेबल था। वो हर बार गिर कर उठा, फिर से कोशिश की और आखिर में वही लोग उसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर ताली बजाते रह गए। अब सोचो, तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं? क्या वो सच में बड़े हैं या तुमने भी उन्हें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपने डर के हिसाब से छोटा कर लिया है? तुम्हें अपने गोल्स की साइज नहीं घटानी चाहिए, बल्कि अपनी बिलीफ की साइज बढ़ानी चाहिए। आज ही अपने आप से ये कमिटमेंट लो कि तुम अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं करोगे। तुम खुद से कहोगे, यस आई कैन डू इट, आई डिजर्व सक्सेस। और देखना, जैसे ही तुम बिलीव करोगे वैसे ही अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी, क्योंकि ये दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर और अपनी जीत पर बिलीव करता है। तो उठो, अपने डर और डाउट्स को पीछे छोड़ो, एक लंबी सांस लो, अपने आप को मिरर में देखो और कॉन्फिडेंटली कहो, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। और यकीन मानो, यही बिलीफ तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तक जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान अपने सपनों से दूर होता जाता है तो वो कौन सा सबसे कॉमन वायरस उसे पकड़ लेता है? वो वायरस है एक्सक्यूजाइटिस। ये एक ऐसा इनविजिबल डिजीज है जो इंसान की सोच को अंदर ही अंदर खा जाता है, उसकी पॉसिबिलिटीज को मार देता है। एक्सक्यूजिटिस बड़े ही चालाकी से तुम्हारे माइंड में घुसता है। वो तुम्हें धीरे धीरे समझाता है कि तुम्हारे फेल होने की वजह तुम नहीं बल्कि कोई और है। कभी तुम्हारी हेल्थ, कभी तुम्हारी एजुकेशन, कभी तुम्हारी एज, कभी तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूजेस की ये पूरी आर्मी तुम्हारे ड्रीम्स को ढाने में लग जाती है। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने खुद को ये कहते पकड़ा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, या मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, अगर 10 साल पहले होता तो जरूर करता, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लोग हंसेंगे। ये एक्सक्यूजेस तुम्हारे मन में ऐसे जड़ें जमा लेते हैं कि तुम्हें लगने लगता है यही सच्चाई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। तुम सोचते हो, हाँ मैं तो बेकार नहीं हूं, बस मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक्सक्यूजिटिस तुम्हें नाकामयाबी की गारंटी देता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक्सटर्नल डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे अपने माइंड में है। अब इमेजिन करो, एक आदमी है जिसे डायबिटीज है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि मीठा छोड़ दो, लेकिन वो आदमी हर रोज एक्सक्यूजेस बनाता है। थोड़ा मीठा खाने से क्या होगा, जिंदगी का क्या भरोसा, और धीरे धीरे वो अपनी ही लाइफ को शॉर्टन कर देता है। ठीक इसी तरह एक्सक्यूजिटिस तुम्हारे ड्रीम्स को डायबिटीज की तरह काटता है। हर एक्सक्यूज तुम्हारे अंदर से एनर्जी को चूस लेता है और तुम धीरे धीरे एवरेज बनकर रह जाते हो। लेकिन जब तुम इस डिजीज को पहचान लोगे तभी तुम्हें क्योर मिलेगा। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर भी कह देता मेरा हाइट छोटा है, मैं क्रिकेट में कैसे चलूंगा, या अगर लता मंगेशकर कह देती मेरी आवाज पतली है, लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो लेजेंड्स बन पाते? नहीं। एक्सक्यूजाइटिस को हराने का पहला स्टेप है ब्रूटली ऑनेस्ट होना। खुद से पूछो, क्या मैं सच में नहीं कर सकता या मैं बस बहाने बना रहा हूं? जब तुम दिल से सोचोगे तुम्हें खुद अपनी ही बातें झूठ लगने लगेंगी। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो, तुम अपनी लाइफ की पूरी मूवी रिवाइंड करके देख रहे हो। वहां तुम्हें वो सारे मौके दिख रहे हैं जहां तुम सच में ट्राई कर सकते थे, लेकिन तुमने एक्सक्यूजेस बना लिए। अब सोचो, फ्यूचर में भी अगर यही चलता रहा तो तुम्हारी स्टोरी कैसी बनेगी? क्या तुम्हें उस कहानी पर गर्व होगा? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। इसलिए
आज से अपने एक्सक्यूजेस को फेस करो, उन्हें एक एक करके काटो। अगर हेल्थ का एक्सक्यूज है तो इम्प्रूव करो, अगर लैक ऑफ एजुकेशन का एक्सक्यूज है तो सीखना शुरू करो, अगर एज का एक्सक्यूज है तो याद रखो कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की एज में शुरू किया था। कभी एज, कभी हेल्थ, कभी फैमिली। ये एक्सक्यूजेस तुम्हारी सिर्फ मेंटल वॉल्स हैं, और जब तुम एक बार उन वॉल्स को तोड़ दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो। तो अब डिसाइड करो, क्या तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने एक्सक्यूजेस को दोगे या खुद संभालोगे? क्योंकि याद रखना, जितनी देर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तुम्हारे सपने उतनी ही दूर होते जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस को अलविदा कहा, उसी दिन तुम्हारी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। अब मिरर में अपनी आंखों में देखो और कहो, नो मोर एक्सक्यूजेस। अब मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा। और बस यहीं से तुम्हारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अब एक सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल डर जाता है? जैसे कोई अनदेखा सा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका है, कोई ऐसा मौका जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे मन में अचानक डर पैदा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझे तो बोलना भी ठीक से नहीं आता। और तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है और फिर तुम वो मौका छोड़ देते हो। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, डर, जो तुम्हें उस जगह से भी पीछे खींच लेता है जहां तुम अभी हो। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये कोई ब्लड ग्रुप की तरह तुम्हारे साथ पैदा नहीं होता। ये तो तुम्हारे रोज के थॉट्स और एक्शन से बिल्ड होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम चाहो तो इस पर खुद काम करके इसे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले डर को समझो। डर हमेशा उस चीज का होता है जो अभी हुई ही नहीं है। डर हमेशा फ्यूचर में रहता है, इमेजिनेशन में। तुम्हारा माइंड सोचता है क्या होगा अगर, और वो जितनी स्टोरीज बनाता है तुम्हारा डर उतना बढ़ता जाता है। इमेजिन करो, तुमने डिसाइड किया कि तुम स्टेज पर स्पीच देने जाओगे। जैसे ही तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट होती है, तुम्हारा थ्रोट सूखने लगता है, हाथ कांपते हैं, लेग्स वीक फील होती हैं। अब तुम सोचो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें बता रहा है कि ऑडियंस तुम्हें जज करेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन अब एक दूसरा सीन इमेजिन करो। तुमने खुद से कहा, सब लोग मेरी हेल्प करने ही आए हैं, कोई मुझे गिराने नहीं आया। मैं काल्मली बोलूंगा और एंजॉय करूंगा। और जब तुम स्टेज पर जाते हो, कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। ऑडियंस मुस्कुरा रही है, कुछ लोग सिर हिला रहे हैं और स्पीच के बाद तालियां बज रही हैं। देखा, डर सिर्फ तुम्हारे माइंड का इल्यूजन था। अब सोचो, अगर तुम डर से भागते रहोगे तो वो डर तुम्हें हमेशा कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम डर की आंखों में आंखें डालकर कहोगे, आई एम नॉट अफ्रेड, तो डर खुद छोटा पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन। हर बार जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हें डर लगता है, तुम उस डर पर थोड़ा और जीत हासिल कर लेते हो। जैसे जैसे तुम्हारे छोटे छोटे विक्ट्रीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बड़ा होता जाएगा। और याद रखना, कॉन्फिडेंट दिखना भी एक स्किल है। अपने शोल्डर्स स्ट्रेट रखो, चलो तो चेस्ट बाहर करके चलो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, स्माइल करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुद तुम्हारे माइंड को सिग्नल देती है कि तुम स्ट्रांग हो। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो। तुम्हारे अंदर एक चैंपियन बैठा है जो बस तुम्हारे ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। तुम जैसे ही कहोगे, चलो डर को खत्म करते हैं, वो चैंपियन जाग जाएगा और वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर लेकर जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब चूज तुम्हें करना है। तुम डर के गुलाम बनकर एवरेज लाइफ जीना चाहते हो या अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो? आज से डिसाइड कर लो, डर तुम्हारी ग्रोथ को ब्लॉक नहीं करेगा। तुम हर उस चीज को ट्राई करोगे जो तुम्हें नर्वस करती है, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो सारे डर अपने आप गायब होने लगेंगे। क्योंकि सच यही है, जब तुम डर को फेस करते हो तो वो डर हवा में घुलकर वैनिश हो जाता है और तुम्हारे अंदर रह जाता है सिर्फ एक सॉलिड कॉन्फिडेंस जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने सिर्फ सपना देखा था।
चैप्टर 4 हाउ टू थिंक बिग। सोचो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक सीधा, छोटा, सुरक्षित सा रास्ता, जहां तुम वही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं। कोई रिस्क नहीं, कोई चैलेंज नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक लंबा, रोमांचक, थोड़ा डरावना, लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग रास्ता है, जहां तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स तोड़नी होंगी। अब सोचो, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि वो सिंपल लगता है, आसान लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां उनके सपने दम तोड़ देते हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो सोचते हैं बड़ा, और इसलिए उनकी जिंदगी भी बड़ी बन जाती है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, हाउ टू थिंक बिग? क्योंकि बड़ा सोचना आसान नहीं है। हमारा माइंड तो अक्सर स्मॉल थॉट से ही भरा रहता है। देखो, बड़ा सोचने का पहला स्टेप है अपनी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को तोड़ देना। जब भी तुम्हें कोई आइडिया आए तो उसे इमीडिएटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मत तोड़ो। जैसे अगर तुम्हारे मन में आए, मैं एक दिन $multi-million बिजनेस खड़ा करूंगा, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, कनेक्शंस नहीं हैं, क्योंकि बिग थिंकिंग की सबसे बड़ी एनिमी है ओवर एनालिसिस। जब तुम बार बार कैलकुलेट करते हो, डाउट करते हो, तो तुम्हारा माइंड खुद तुम्हें कन्विंस कर लेता है कि ये आइडिया बेकार है, और फिर तुम्हारा ड्रीम वही खत्म हो जाता है। इमेजिन करो, तुम किसी हिल स्टेशन पर गए हो, वहां एक टेलीस्कोप रखा है। अगर तुम उसे उल्टा करके देखोगे तो बड़े पहाड़ भी छोटे लगेंगे। ठीक वैसे ही जब तुम अपने ड्रीम्स को डाउट्स के टेलीस्कोप से देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली छोटे लगने लगते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी अपने आप बड़े होने लगते हैं। तुम्हारा माइंड ऐसे आइडियाज जनरेट करने लगता है जो तुम्हें पहले नामुमकिन लगते थे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी एनर्जी लेवल अलग हो जाती है, और सस्पेंस तो ये है कि दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करने लगती है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को स्मॉल समझोगे तो लोग भी तुम्हें स्मॉल समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होगा कि आई डिजर्व बिग थिंग्स, तो लोग भी तुम्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे। अब एक छोटा एग्जाम्पल लो। दो लोग हैं, दोनों ही सेम बिजनेस में हैं। एक कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, बस एक्सपेंसेस निकल जाएं। दूसरा कहता है, मैं हर महीने 10x ग्रोथ देखना चाहता हूं। अब बताओ, दोनों की स्ट्रैटेजीज, उनकी मेहनत, उनका एटीट्यूड एक जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। जो बड़ा सोच रहा है वो बिगर प्लान्स बनाएगा, ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा, रिस्क्स लेगा, और आखिर में वही आगे निकलेगा। तुम्हें भी अपनी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब भी तुम खुद से या दूसरों से बात करते हो, ध्यान दो कि क्या तुम वर्ड्स यूज कर रहे हो, जैसे छोटा सा काम, थोड़ी सी कोशिश, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये सब छोटे सोच की निशानियां हैं। इनकी जगह बोलो, लेट्स मेक इट ह्यूज, आई विल गिव माई 100%, इट इज पॉसिबल एंड आई विल डू इट। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने गोल्स को बड़े वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे तो तुम्हारा माइंड भी उन्हें बड़े लेवल पर देखना शुरू कर देगा, और माइंड जैसा देखेगा वैसे ही एक्शन करेगा। तो डिसाइड करो कि तुम्हें अपने ड्रीम्स की साइज नहीं घटानी है। तुम्हें अपने ड्रीम्स को इतना बड़ा देखना है कि वो तुम्हें डराए भी, एक्साइट भी करे, क्योंकि जब तुम बड़ा सोचोगे तो वही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाएगा। और एक दिन तुम्हारी स्टोरी भी लोगों को इंस्पायर करेगी कि कैसे तुमने छोटी सोच की जंजीरें तोड़कर बिग थिंकिंग से अपनी पूरी दुनिया बदल दी। चैप्टर 5 गेट द एक्शन हैबिट। सोचो, तुम्हारे दिमाग में कितने आइडियाज आते हैं रोज। कभी तुम सोचते हो, मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, कभी मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, तो कभी बिजनेस का कोई नया प्लान है। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, इनमें से कितने आइडियाज को तुमने सच में एक्शन में बदला? यही तो फर्क है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। ड्रीमर्स सोचते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, और अचीवर्स वो बस एक्शन लेते हैं। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्शन लेने की हैबिट ही नहीं होती। उनके माइंड में एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो जाती है जो उन्हें हर बार रोक देती है। वो सोचते रहते हैं, थोड़ा और सोच लूं, अभी टाइम सही नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और यही कल कभी आता ही नहीं।
अब इमेजिन करो, तुम समुंदर के किनारे खड़े हो, सामने पानी है, लहरें आ जा रही हैं। तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम पानी में छलांग लगाओ, लेकिन तुम्हारा माइंड डराता है, ठंडा होगा, गहराई में मत जाना, पहले और देख लो। और जब तक तुम सोचते रहते हो तब तक वक्त निकल जाता है। लेकिन वहीं कोई दूसरा आता है, एकदम से पानी में कूद पड़ता है। वो थोड़ी देर के लिए चौंकता है, पानी की ठंडक उसे झटका देती है, लेकिन फिर वो एंजॉय करने लगता है। एक्शन हमेशा पहले अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वही तुम्हें मजा भी देता है। तुम्हें अपने अंदर एक्शन लेने की आदत डालनी होगी। जैसे ही कोई अच्छा आइडिया आए, उस पर फौरन छोटा सा स्टेप लो। वो छोटा स्टेप तुम्हें मोमेंटम देगा, और मोमेंटम ही सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक है सक्सेस की। सोचो, अगर तुमने अभी तक कोई नया स्किल सीखना सिर्फ इसलिए टाल रखा है कि तुम्हें लगता है मुझे पहले सब कुछ परफेक्ट समझ लेना चाहिए, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आती है। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो, तुम्हारे पास फ्यूचर की एक झलक है। उसमें तुम वही इंसान हो जो हर आइडिया को एक्शन में बदल देता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी स्पीड देखकर हैरान हैं। तुमने इतने सारे काम शुरू किए और सीखे कि तुम खुद सोचकर प्राउड फील करते हो। अब सोचो, अगर तुम अभी एक्शन नहीं लोगे तो कुछ महीने, कुछ साल बाद भी तुम्हारी स्टोरी वही होगी। वही रिग्रेट्स, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन अगर तुमने अभी छोटी सी एक्शन लेना शुरू कर दी, चाहे वो एक फोन कॉल करना हो, एक ईमेल भेजना हो, एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, या जिम जाकर रजिस्ट्रेशन करना हो, तो तुम्हारी पूरी स्टोरी बदल जाएगी। तो अब चूज तुम्हें करना है। या तो तुम्हारे आइडियाज तुम्हारे माइंड में ही फेड हो जाएंगे, या तुम उन्हें एक्शन में बदलकर अपनी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना लोगे। अब उठो और खुद से कहो, नो मोर वेटिंग, फ्रॉम टुडे आई एम एन एक्शन टेकर। और जैसे ही तुम ये बोलोगे, तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी जागेगी। यही एनर्जी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम सोचोगे, काश मैंने एक्शन लेना पहले शुरू किया होता। चैप्टर 6, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। अब सोचो, तुम्हारे पास एक शिप है जो रेडी है बड़े समुंदर की तरफ सेल करने के लिए। उस पर सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन सोचो, अगर उस शिप के पास कोई डायरेक्शन ही ना हो, कोई मैप ना हो, तो वो कहां पहुंचेगा? शायद कहीं भी नहीं। वो बस पानी में घूमता रहेगा, लहरों के हवाले। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं हैं, तो हम भी उसी शिप की तरह होते हैं, इधर उधर बहते हुए, जहां लहरें ले जाएं। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे गोल्स किसी बड़ी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तुम देख रहे हो अपने फ्यूचर का वो वर्जन जो सक्सेसफुल, हैप्पी और फुलफिल्ड है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एक्साइटमेंट, थ्रिल, थोड़ी नर्वसनेस भी? यही तो असली मैजिक है गोल्स का। गोल्स तुम्हें ग्रो कराते हैं। जब तुम्हारे पास कोई बड़ा गोल होता है, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली एक ड्राइव पैदा होती है। तुम्हारा माइंड हर वक्त उस गोल को पाने के तरीकों पर काम करता रहता है। तुम्हें नए आइडियाज आते हैं, नए लोगों से कनेक्शंस बनते हैं, और तुम वो सब कर जाते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन सैड पार्ट ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना गोल्स के जी जाते हैं। वो बस रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, फिर सो जाते हैं। उनकी लाइफ एक लूप बनकर रह जाती है, और सालों बाद जब वो पीछे देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कुछ खास अचीव ही नहीं किया। अब सस्पेंस ये है, अगर तुमने आज अपने लिए क्लियर गोल सेट कर लिए, तो तुम आने वाले महीनों में वही इंसान नहीं रहोगे। तुम बदल जाओगे, ग्रो करोगे, और वो सब अचीव कर लोगे जो आज तुम्हें बस सपना लगता है। लेकिन गोल्स सिर्फ लिख देने से पूरा नहीं होता। तुम्हें अपने गोल्स को अपनी डेली लाइफ में ले आना होगा। हर सुबह उठकर अपने गोल्स को याद करना होगा। अपने एक्शंस उसी डायरेक्शन में लेने होंगे। सोचो, अगर तुम्हारा गोल है फिट होना, तो तुम हर बार अनहेल्थी फूड देखकर सोचोगे, ये मेरे गोल के खिलाफ है, और खुद को रोक लोगे। अगर तुम्हारा गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना, तो तुम हर डिस्ट्रैक्शन से बचोगे और अपना टाइम स्किल सीखने में लगाओगे। तुम्हारे गोल्स तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन देंगे, तुम्हें वो पावर देंगे जो तुम्हें एवरेज क्राउड से अलग खड़ा कर देगी। अब इमेजिन करो, कुछ साल बाद जब तुम अपने गोल्स अचीव कर चुके हो, लोग तुम्हें देखकर इंस्पायर हो रहे हैं,
तुम अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हो और तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हें थैंक कर रहा है कि तुमने वक्त रहते गोल्स बना लिए थे। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है, या तो तुम बिना मैप के उस शिप की तरह बहते रहो या अपने लिए क्लियर स्ट्रॉन्ग गोल्स बना लो और फिर देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अमेजिंग जर्नी में बदल जाएगी। आज ही पेन और पेपर लो और अपने गोल्स लिख डालो। लिखते वक्त कोई लिमिट मत लगाओ, बड़े सोचो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा अचीव करोगे। और फिर एक दिन जब तुम्हारी कहानी कही जाएगी, लोग बोलेंगे ये इंसान वाकई में बिग थिंकर था। चैप्टर 7, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। अब सोचो तुम्हें एक ऐसे रूम में खड़ा कर दिया जाए जहां सब लोग तुम्हें देख रहे हों, उनकी आंखों में उम्मीद है, सवाल है और वो तुम्हारे नेक्स्ट वर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? नर्वस, एक्साइटेड या दोनों? यही तो होता है जब कोई इंसान लीडर बनता है। लेकिन लीडर बनना सिर्फ किसी पोस्ट या पोजीशन से नहीं आता। ये एक सोच है, एक माइंडसेट, एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। अब थोड़ा अपने आसपास देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिलता, दुनिया बहुत खराब है, कोई मेरी मदद नहीं करता। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो क्वाइटली काम करते रहते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं और एक दिन सब उन्हें फॉलो करने लगते हैं। लीडर बनने का सबसे पहला रूल है स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमेजिन करो, अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करोगे तो तुम्हारे पास कभी पावर ही नहीं बचेगी कुछ चेंज करने की। लेकिन जब तुम कहोगे यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, तभी तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आएगी और तुम अपनी लाइफ को उस रास्ते पर ले जा पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। अब सस्पेंस ये है कि लोग नेचुरली उस इंसान को फॉलो करते हैं जो कॉन्फिडेंट होता है, जो काम रहता है और जो टफ सिचुएशंस में भी दूसरों को होप देता है। जरा सोचो, अगर कोई मुश्किल आती है और तुम पैनिक करने लगते हो, अब क्या होगा? मैं तो फंस गया, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी डर जाएंगे। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर चुप रहकर सोचो, सिचुएशन को समझो और फिर बोलो कोई बात नहीं, हम इससे भी निकल जाएंगे, तो लोग तुम्हें एडमायर करेंगे। लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सॉल्व करने में मजा लेता है। वो खुद डिसीजन लेने से नहीं डरता। वो जानता है कि हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए, लेकिन वो फिर भी एक्शन लेता है। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो खुद ही इनिशिएटिव लेता है। तुम्हें किसी के पुश की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। वो तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं, तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। और ये सब कोई इम्पॉसिबल मैजिक नहीं है, ये डेवलप किया जा सकता है। अपने माइंडसेट को रोज थोड़ा थोड़ा पुश करके, अपने डिसीजंस की ओनरशिप लेकर और अपने गोल्स के लिए पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करके। सोचो, आज से कुछ साल बाद जब लोग तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो तुम्हें कैसा फील होगा? यही असली लीडरशिप है। तो आज ही अपने माइंड में फिक्स कर लो, आई एम अ लीडर, और फिर देखो कैसे तुम्हारा हर थॉट, हर एक्शन उस लेवल पर चला जाएगा जहां तुम खुद को भी एक नए वर्जन में देखोगे। क्योंकि एक लीडर बनने के बाद तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारा करेज और तुम्हारी सोच बहुत सारे लोगों की जिंदगी को भी शेप करने लगती है, और यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। कंक्लूजन। तो दोस्त, देखो ना, जिंदगी कितनी सिंपल हो सकती है अगर हम खुद को अलाउ करें बड़ा सोचने के लिए। इस पूरी जर्नी में हमने जाना कि कैसे बिलीफ तुम्हारी सक्सेस की फाउंडेशन है, कैसे एक्सक्यूजेस तुम्हें पीछे खींचते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, कैसे बिग थिंकिंग तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है, एक्शन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं और लीडरशिप तुम्हें दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बना देती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने इन सारी चीजों को अपनी डेली लाइफ में उतार लिया तो कौन तुम्हें रोक सकता है? तुम्हारे पास वो माइंडसेट होगा जो हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदल देगा। वो एनर्जी होगी जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास वो करेज होगा जो तुम्हें हर डर के पार ले जाएगा। तो आज ही डिसाइड करो कि तुम एवरेज लाइफ को गुड बाय कहकर अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम बढ़ाओगे। और याद रखो,
ये सारी बातें सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे एक्शन की पुकार है। तो चलो अब उठो, अपने गोल्स लिखो, अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ो, कॉन्फिडेंट बनो, बड़ा सोचो, एक्शन लो और खुद को एक सच्चे लीडर में बदल दो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस मैजिक को अपनी जिंदगी में ला सकें। बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल बातें लेकर आते हैं जो तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। धन्यवाद।